आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीखे। सुख में सुखी, दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, हर समय मरमर के बचना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। सब में रखते अलग रहना कोई हमसे सीख ले। क्या क्या योजनाएं बताई गई हैं, हम कैसे विद्यालय को निपुण बनाएंगे, हर मीटिंग में लगभग कुछ न कुछ बताया जाता है। कुछ अपने विचार भी आप साझा कर सकते हैं। योजना जो हमारी बननी है 10 पॉइंट टूल किट आधारित ही बननी है, वो सब विद्यालय में हेडमास्टर द्वारा बनाई गई है। सब बन गई है, बनाई गई है तो बताइए ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक दो चर्चा करें और चर्चा करते हुए उसका आकलन भी करना है हमको, तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ हमारा बेस कमजोर पड़ रहा है, तो उस पर हम कार्य करेंगे। और ये अब अगली बार जब भी मीटिंग होगी, क्योंकि हम लोग कार्यकाल दिसंबर तक बढ़ चुका है, तो 10 पॉइंट टूल किट पे चर्चा जरूर। जो कार्य योजना में हमारा पहला टूल किट पॉइंट है उसको देखिए। हेडमास्टर, टीचर, हेडमास्टर और शिक्षक, इनके द्वारा विद्यालयी कार्य में टीम भावना से काम करना, ये सबको पता है। जो भी पॉइंट बताए जाएंगे सबको जानकारी में है। अब उस पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बात आपको रखना है। जब कार्य योजना बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ ये बेस हमारा कमजोर चल रहा है। नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है मास्टर शिक्षक द्वारा विद्यालयी कार्य में टीम भावना के साथ कार्य किया जाना। दूसरा पॉइंट है शिक्षकों के बीच कक्षा का आवंटन आपसी सामंजस्य से किया जाए। आप मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दीजिए। फिर सुनिए, ये अध्यापक प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा, अध्यापकों द्वारा किया जाएगा, या दोनों को करना है?
के डी सामंजस्य द्वारा किया जाएगा। आपसी सामंजस्य बना के पहला पॉइंट इसीलिए रखा गया है कि हेडमास्टर शिक्षक द्वारा टीम भावना से कार्य किया जाए। अगर वो चीजें आपकी आ गई तो टाइम टेबल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। टाइम टेबल जब बनेगा तो आपसी समझ से ही तो बनेगी। सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक मतलब हमारा समाज में हमारा कितनी सहभागिता है उस पर हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे हमको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। बच्चों की उपस्थिति है या कोई कार्यक्रम हम कराते हैं, अगर उनको बुलाते हैं वहां पे तो हमें मनोबल मिलेगा वहां पे कोई भी कार्य करने का। और अगला है संदर्शिका में वर्णित, संदर्शिका हमको मिली है, उसमें वर्णित जो शिक्षण योजनाएं हैं उस पर कार्य हो रहा है कि नहीं, लगभग सभी कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा चौथा सप्ताह चल रहा है पॉइंट है। और सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण, जो भी दीक्षाएं पे प्रशिक्षण आ रहे हैं, शिक्षक संकुल की मीटिंग है या और अन्य प्रशिक्षण है, उसमें प्रतिभागिता सभी की होनी चाहिए। छात्रों का आकलन, अभी तो मान लीजिए कि 1 से 5 तक तो आकलन लगभग सबका हो चुका है, 6, 7, 8 का भी आकलन करना था जो जूनियर लेवल पे है। आकलन करने के पश्चात उनका उपचारात्मक शिक्षण के तहत कार्य किया जाना है। आकलन हो चुका है जूनियर लेवल पे, तो उपचारात्मक शिक्षण उन पे कार्य किया जाएगा। और इसके बाद शिक्षकों का उत्साहवर्धन, अगर आपसी पहला पॉइंट अगर हमारा मस्ट है, अगर पहला पॉइंट है तो मान लीजिए कि इसके बाद सब पॉइंट हमारे काम करेंगे। टीएलएम का उपयोग और पुस्तकालय में पुस्तकालय का उपयोग, बच्चों को बराबर निरंतर हमारी किताबें दी जा रही है कि नहीं दी जा रही हैं। और इसके बाद प्रत्येक शिक्षक की एक जिम्मेदारी हो कि कम से कम 1-2 अभिभावक को अपने मतलब कि उनसे इतना प्रभावी संवाद रखें कि कम से कम उनके जो बच्चे हैं प्रतिदिन आए, उनको अपनी निपुण कार्य योजना के बारे में पूरी चीज बताए, अपनी विद्यालय व्यवस्था, अपने वो बच्चों को लगातार भेजे स्कूल में। कम से कम उनके बच्चों को, मान लीजिए हम अगर एक शिक्षक के ऊपर अगर मान लीजिए एक अभिभावक को लेते हैं, एक बच्चा उनका आ रहा है स्कूल में, तो उनके बच्चों मतलब जो उनका बच्चा है उस पर अपना ध्यान रखे, पर्सनल उनसे बातचीत करते रहे, उस बच्चे को निपुण बनाने की ओर आगे ले जाए और उनको हमें मतलब बराबर बीच बीच में मिलकर मोटिवेट करते रहे, उनको विद्यालय बुलाएं, उनके बच्चे की जो प्रगति आख्या है उनको भी दिखाएं। तो सभी शिक्षक अगर 1-1, 2-2 बच्चे की अगर जिम्मेदारी ले लेंगे तो हमारी निपुण जो कार्य योजना चल रही थी। जब मेरा पहला प्रेजेंटेशन था देवरा डी में, इसका प्रेजेंटेशन हुआ था, किसी के विद्यालय में बना हुआ है अपने देवरा संकुल में? अब आपका तरफ से बता दें। चलिए, इसमें कुछ नहीं लिखा है और कुछ है भी नहीं, 1 से 100 तक गिनती है, सीधे 1 से 100 तक गिनती लिखी है, काम करेगा काफी। और इसके बाद इसमें केवल गिनती लिखी गई है और इसमें पेपर में कुछ कटिंग की गई है। तो कटिंग में देखिए हमने इसमें सम संख्या कटिंग बना के रखा हुआ है और इसके ऊपर रखते ही पूरा सम संख्या हमारी शो करने लगेगी। और इसके बाद इसी प्रकार से विषम संख्या की पट्टी काट के बनाई गई है, तो इसको अगर हम रखेंगे तो टोटल इसमें विषम संख्या प्रेजेंट होगी हमारी। तो बच्चों को हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इकाई के अंक को हम उनको गेस कराएंगे कि इकाई अंक हमारा है 1, 3, 5, 7, 9, याद कर लेंगे धीरे धीरे, तो विषम संख्या के बारे में धीरे धीरे अवगत हो जाएंगे। और इसी प्रकार से आरोही और अवरोही क्रम का बना हुआ है। तो तीर का निशान लगा हुआ है, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे आरोही क्रम और बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो अवरोही क्रम। इसको हम कहीं भी खिसकाएंगे तो हमारा आरोही और अवरोही क्रम प्रदर्शित करेगा। इसके बाद 3 के गुणक यानी 3 के पहाड़ा, तो बच्चों को हम दिखाएंगे इसमें केवल 3 के पहाड़े हमारे शो करेंगे। इसी प्रकार से 4 के गुणक की कटिंग की गई है, इसमें केवल 4 के पहाड़े शो करेंगे। और दोनों को अगर हम रख देंगे तो टोटल हमारे 12 के पहाड़े शो करेंगे इसमें केवल 12, 24, 36, 40 इस प्रकार से। इसके बाद एक इसमें है अभाज्य संख्या का, इसमें जब हम इसको रखेंगे तो केवल यहाँ पे अभाज्य संख्या हमारे शो करेंगी। ये कुछ पट्टियां थी जिससे हम कुछ टॉपिक बच्चों को 4-5 के स्तर तक के बच्चों को आसानी से हम बता सकते हैं। इसके बाद एक है अनुवर्ती पूर्ववर्ती के लिए, छोटे से कार्ड में बनाया गया है और 2 खाने इसमें बनाए गए हैं। अनुवर्ती के लिए आगे की संख्या और पूर्ववर्ती के लिए पीछे की संख्या। इस प्रकार से बच्चों को अनुवर्ती और पूर्ववर्ती बता सकते हैं। विकर्णों का योग है, इसको हम कहीं पे भी रखेंगे। विकर्ण मतलब तिर्यक, जोड़ेंगे सेम आएगा, कहीं भी अगर हम रख देंगे
और इसके बाद इसको क्रॉस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेम आएगा दोनों का। ये भी है विकर्णों का योग से ही संबंधित है। इसमें क्या करना है कि ये इसको भी तिर्यक जोड़ना है। ये संख्या इधर इधर जोड़ेंगे और इसको ऐसे जोड़ेंगे। देखिए 5 4 9 3 12, 2 3 5 4 9 1 10, 102 इधर आ गया, 5 4 9 3 12, 4 3 7 2 9 1 10, 102 इधर भी आ गया। कहीं पे भी रखेंगे सेम आएगा। इसके बाद एक अगला ये भी है, ये भी वही विकर्ण पे ही आधारित है, इससे और भी बड़ा बन जाएगा। इसमें करना क्या है, बस केवल क्रॉस में सीधी लाइन में जोड़ना है और इसको यहाँ से इस क्रॉस में जोड़ना है। इसको मैजिक बोर्ड कहते हैं। इसमें और भी हैं सर, और जैसी संख्या है जैसे अभाज्य संख्या हो गई, तो इन सबको कैसे इसमें प्रदर्शित करेंगे? अभाज्य संख्या जो हम जानते हैं उनको हम दिखा देंगे बच्चों को। इसके उदाहरण के लिए उनको हम बता सकते हैं कि जो संख्या जो स्वयं से कटे, ठीक है, ये क्या स्वयं से कटे, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसका उदाहरण कम से कम आपको 10-12 टॉपिक इसमें मिल जाएंगे। विकर्णों के योग में तो और इसका बड़ा बनाएंगे तो इसमें बढ़ते चले जाएंगे। पूरे बोर्ड तक आप विकर्णों का योग को बना सकते हैं, पूरे बोर्ड में। ये छोटे छोटे, बस इसमें करना क्या है कि बस एक एक पट्टी आगे से बढ़ती जाएगी, ये बगल वाला क्रॉस छूटता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 खाने हमने मतलब बीच में 2 रखे हैं तो 2 खाने यहाँ छोड़ दिए, तीसरा खाना करेंगे फिर तीसरा खाना नीचे छोड़ देंगे। इस प्रकार से करेंगे, विकर्णों का योग सेम आएगा। चलिए धन्यवाद, हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ। अपने आज करता है ना गाँव देहात में कहावत है कि कोई व्यक्ति अपने नाक पे मक्खियां बैठे नहीं देता। प्रयास सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जिसे हमने कई विद्यालयों को देखा, मैंने एमबीआरसी के हैसियत से कई विद्यालयों का मैंने एक आकलन करते हुए एक श्रेणी बनाई है विद्यालय का लेवल क्या है। तो हम तो 4-5 विद्यालयों को उस कैटेगरी में रखे हैं, एबव 30, जो सबसे ऊपर वाली 30 है। उसमें सबसे कमजोर विद्यालय जो कभी दिखाई पड़ते थे वह बहुत अच्छे। हम उन सभी जैसे देवराडी, जुगुलपुरा नाम लेना चाह रहे हैं, लेचुना, आज हम इटार को भी बहुत अच्छा मान रहे हैं। कुल्ली को खराब अभी नहीं कर रहा, मीडियम में है। देवराडी कुल्ली भी ठीक है। अभी आज की तारीख में लगातार नहीं, कभी गड़बड़ था, आज बहुत अच्छा आपके सामने अच्छे बुरे माने तो बताइए ना किस हिसाब से अच्छा है। हर प्रकार से, जैसे अब लाइव गतिविधियां जो हमारी आ रही हैं वीडियो में, तमाम चीजें। सबसे एक समय पर सबसे खराब विद्यालय हुआ करता था कोलुआ, आज भी बहुत अच्छा है। हमारे पांडे जी या वहाँ के सभी टीचरों का मैं बड़े हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि यह विद्यालय जो आज कोलुआ का विद्यालय है बहुत अच्छा है, जिसे लोग जाने के लिए वहाँ पसंद ही नहीं करते थे। सत्य में उसे जंगल, वो जंगल ही था सर। काला पानी देवराना पंचायत का विद्यालय हुआ करता था। तो आज की परिस्थितियों जो हमें बहुत दिनों से मैं यहाँ एक कार्यभार के तौर पे काम कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आज की परिस्थितियों में सारे विद्यालय अच्छे हैं, किसी को छिपा नहीं, सब कुछ जानते हैं। परिस्थितियां ऐसी बनाई जा रही हैं, ऐसा हो रहा है, सरकार का निर्देश है कि हमें आपको करने पड़ेगा। लेकिन यह है कि बेसिक एक प्रयोगशाला है। मुझे जो अपना अनुभव लग रहा है कि बेसिक में प्रयोग किए जा रहे हैं। बहुत दिनों से बैंक जब आया था तब से मैं देख रहा हूं। सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि आपसी सामंजस्य, अभिभावकों से हमारा संपर्क, अभिभावकों से हमारे जो संपर्क हैं बहुत ही लाभदायी होंगे निपुण बनाने में। मुझे जैसा मेरा एक विचार है कि सारे लोग अभिभावकों के साथ संपर्क स्थापित करें, सामंजस्य बनाएं। हमारा यही अनुभव है कि हम चाहते हैं कि सारे अभिभावकों से हम लोग संपर्क में रहें, उनके उपस्थिति के लिए बच्चों से रोज उन्हें प्रेरणा दें। एक बड़े घर का बच्चा जो है उसके लिए गार्जियन तैयारी करता है, सुबह उठ के उनके टिफिन बनाता है, उनको कुछ दूर तक छोड़ने जाता है। हमारे बेसिक के में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो विद्यालय गए हैं कि नहीं ये गार्जियन पता ही नहीं। मछली मार रहा है किसी नदी किनारे की, कहीं कुछ आम तोड़ रहा है, कहीं घूम के इधर उधर, पता ही नहीं उनको विद्यालय बच्चा गया है कि नहीं गया है। जब तक अभिभावक हमारा नहीं समझेगा तब तक बेसिक हमारा सुधर सकता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता। तो अभिभावकों से हम उन्हें प्रेरित करें, तमाम अपने जो भी जितना अध्यापक का अभिभावकों से संपर्क में है उनके यहाँ लगभग बच्चे शायद अच्छे आदि रहे। तो ये जो आपके पास 10 पॉइंट आपका जो बताया सूत्र भैया ने या जो शासन ने बनाया है, उसमें से शायद या 7वें 8वें नंबर पर अभिभावक संपर्क है। मैं तो उसे नंबर 1 मानता हूँ।
एक नंबर पे इसे माना जाए। फिर विद्यालय के सामंजस्य, अब ये सर की बात जैसे आई, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि अगर हेडमास्टर हिटलरशिप कायम करना चाहता है तो क्यों करे, डिक्टेटरशिप तो नहीं कर सकता हेडमास्टर। बिना आपके सहयोग से, बिना सहायक के सहयोग से वो कैसे चला पाएगा विद्यालय। अगर जो ऐसे सोच रखने वाला होगा वो सफलता तो शायद न हो पाएगा, प्रेरक बना ही नहीं पाएगा अपना विद्यालय। जो आपका निपुण बनाने की योजना है ये संभव नहीं होती। तो हम समझ रहे हैं कि सामंजस्य आपस में हो, हेडमास्टर सहायक आपस में देश भावना से रहे और वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, तब वह जिसे हम शिक्षक संकुल के आंसर से सबसे पहले मेरा विद्यालय है, अब खूब चलाई जाए दिन भर। तो क्या कदम बढ़ाया उसने थोड़ा, साइकिल चल रही है उसके गाय घिस रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ मिल नहीं रहा। ये मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा कुछ है। अगर हम आप जागरूक हों, अगर आप व्यवस्था दें और अपने अभिभावकों को जागरूक करें तो बच्चे भी ठीक हो जाएंगे और बच्चे निपुण होंगे। डेली अगर बच्चा आएगा विद्यालय में तो निपुण होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अब निपुण क्या घर बैठ के कराएंगे उनको, है जैसा कुछ सिस्टम है ऑनलाइन, लेकिन क्या सबके पास एंड्रॉइड फोन है? वो इस प्रकार से कमजोर नहीं है, जानबूझ से कमजोर बने हैं। एक दिन मैंने एक योग प्रयोग किया, चावल के लिए ऐसे झूठे कर दिया, आज चावल बांटेंगे, 12-15 फोन आके भैया कई बजे बटे कई बजे चावल बटे, ये नहीं पता वो ना कि आप विद्यालय भेजने के लिए रोज फोन करते थे नहीं गई अंदर, चावल के लिए गेहूं के लिए डिक्लेयर हो गए, फोन आवेला भैया कई बजे बटवा, उनका भैया आवा बाजू तुरंत बांट देते 1 घंटा के अंदर। 4 से चले आओगे बच्चों के साथ आए, उनका कम से कम दर्शन दे लड़का कह लें भैया जो आए हैं पहले से। ये सब चीजें हैं, जब तक ये सुधार नहीं होगा, अभिभावक सुधरेंगे नहीं, तब तक प्रेरक बनना तो बहुत दूर लग रहा है मुझे। हम अब आप सब समझदार हैं, समझते हैं, हम इसी के साथ समय भी अपना खराब न करें और पूरा क्रियान्वयन संदर्शिका में हमें निपुण बनाने के लिए बहुत ज्यादा कई टीएलएम बताए गए हैं। उन टीएलएमओं के आधार पर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम जब प्रयोग करेंगे तो बच्चे कुछ नया सीखने के चक्कर में विद्यालय आते हैं। आप उनको उसी ढर्रे पर रोज बताएंगे वो नहीं आएंगे, 2 दिन 4 दिन 6 दिन। इसी के क्रम में हमने छोटा सा खूब आराम से सब लोग बना सकते हैं, एक भी के रूप में खूब बढ़िया। तो इसको हम अक्षर ज्ञान, बच्चे आपके पास कक्षा 1 में अक्षर ज्ञान लेके आए, उनको अक्षर पता है लेकिन मात्राओं को और बाकी चीजों को उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन अक्षर ज्ञान को हो गया क्या है क्या है। अगर नहीं होता है तो उसके लिए वर्ण ढूंढो। इसमें उनसे हम पूछेंगे वर्ण, हो सकता है उसको बता दें, ये न बता पाया इसके पहले उनसे केवल ये वर्ण उनको दिखाया जाए तो शायद वो वर्ण देख ले, देखने के बाद इसमें ढूंढेंगे। तो ढूंढेंगे उनको हम यहाँ पे ये शुरू करेंगे अमात्रिक। भाई अमात्रिक शब्द जो हैं ये उन वर्णों को मिला के अमात्रिक वर्ण को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आ की मात्रा, ई की मात्रा देख रहे हैं, फिर ई की मात्रा, इसी तरह उनको सारी मात्राएं एक एक करके हम बताएंगे। और बताने के बाद जब हो गया उनका एक छोटा सा परीक्षण कर लेंगे, छोटा सा परीक्षण। ये प्लस परीक्षण के लिए हमारे पास और भी हैं, जैसे आप चाहें तो ये 2 वर्ण वाले शब्द उनसे आप पढ़ा सकते हैं अमात्रिक, फिर उसके बाद 2 वर्ण 3 वर्ण 4 वर्ण अमात्रिक हैं उनसे पढ़वाइए, धीरे धीरे करके पढ़िए। ये जो प्रोसेस है ये एक दिन का नहीं है, एक दिन में आप उनको देंगे तो पढ़ने तो 2-3 बच्चे तो पढ़ देंगे आपके, लेकिन सारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमें सबको निपुण बनाना है तो सबके लिए। उसके बाद इसी तरह 3 वर्ण वाले, इसको सब आराम से बच्चे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। नहीं पढ़ पाते हैं फिर 1 बार 2 बार रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पढ़ लेंगे। उनसे तुकांत शब्द बनवाइए। इसके बाद मात्रा जान गए, शब्द वर्ण पहचान गए, अब उनसे तुकांत शब्द। ये बताओ तन मन धन, इसके आगे क्या होगा? बच्चा कुछ न कुछ बताएगा, गलत सही बोलने दीजिए। बोलेगा 1 बार गलत, 2 बार गलत, 3 बार, लेकिन चौथी बार हो सकता है वो सही बोल जाए। वही हमको आपको चाहिए, जो लर्निंग आउटकम है वही हमको चाहिए, वो ये यहाँ पे निकाल देगा। जैसे लर्निंग आउटकम निकाल दिया हमारा बच्चा निपुण होने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद अब हमने जब उसको पूरा मात्रा सब पढ़ा लिया है तब हम उसको शुरू करेंगे पूछना, बेटा इसको पढ़ा लो। अगर उसने इसको पढ़ लिया तो फिर रीड एलॉन्ग ऐप पे हम उसका सीधा हमने आकलन कर लिया, जहां कमी रह गई हमने उसको दिया।
बाकी गणित के हैं, गणित के लिए भी हमने है, ये है गिनती सबके यहाँ चार्ट ऑलरेडी है, तो हम उससे गिनती ढूंढवाएंगे इसी में, खेल के माध्यम से। लूडो का डैश सबके स्कूल में है, डैश के माध्यम से अगर आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आगे संख्या, आगे जो बताना अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, 1 2 3, बेटा इसके आगे क्या आएगा, जब बताओगे तो आगे जाओगे, है ना। इसी तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा। ये गणित का हो गया। उसके बाद हमने उसको थोड़ा बहुत उसको अंग्रेजी भी सिखानी है। अंग्रेजी की अगर हम गणित और भाषा के का तो सिखा दिए, लेकिन अंग्रेजी थोड़ा बहुत नहीं सिखाए तो हो सकता है बच्चे कुछ अलग, जैसे हमने उसको बताया कान है बेटा, तो कान तो पहचान लिया, लेकिन ईयर बताएंगे उसको, हम ईयर बताएंगे बेटा, ईयर है, नोज है, इस पार्ट्स ऑफ बॉडी की सारी बॉडी को आप अलग अलग बना सकते हैं, हम 4 बनाए। उसके बाद सब्जियों के नाम जो रोजमर्रा की है, धीरे धीरे करके वो सब बता देगा। और इसके पहले आप चाहे तो पहले उसको ABCD पूरा बताएं, फिर इसमें उसको ये पहचान कराएं, एक एक करके उससे पहचान कराएं। पहचान कराने के बाद वो धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएगा। ठीक है, एक चार्ट पेपर केवल लगेगा, स्केच पेन सबके स्कूल में है, बस 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, इसको बना ले सब लोग, तो बच्चे अच्छा जो है अच्छा सीख लेंगे। ठीक, जहाँ पर ये प्रक्रिया नहीं, जहाँ वास्तविक रूप से बैठक होती है, वहाँ पर बच्चों की उपस्थिति भी बनी हुई। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारे सैयद भैया हैं, उनके लिए जोरदार ताली। उनके यहाँ 121 बच्चे हैं, तो उनके यहाँ 110, 90, 80 बनी रहती है, तो ये समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज क्या है कि एक चीज और है कि आपका PTM वाली बैठक की बात हो रही है, जहाँ पर अगर PTM बैठक वास्तविक रूप से हो रही है और वहाँ पर भी आराम से निपुणता प्राप्त कर लिया जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि हेडमास्टर हमारा एक्टिव हो, अध्यापक तो सहयोग करने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए डाही का हम ले सकते हैं, अभी इस समय कंपोजिट हो गया है तो नहीं बता सकते हैं, नहीं तो वहाँ की क्या है कि अगर बच्चे नहीं आए हैं तो पहले देखता है कि किस क्लास में कितने बच्चे आए हैं, नहीं आए तो क्यों नहीं आए, अध्यापकों को भेज कर दीक्षा एक का उपयोग तो लगभग सभी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज कक्षा 1 का जो है ये इसमें दिया है मेरा देश सलोना देश, इसमें दिया गया है आपका, तो सभी लोग दीक्षा ऐप चलाते हैं, तो भाई चला के अपना बच्चों से कर सकते हैं, हम भी चला के देख लेते हैं। घर से निकले पंथ पसार, घर से निकले पंथ पसार, दूर दूर तक घूम के आए, दूर दूर तक घूम के आए, घर आकर के वे चिल्लाए, घर आकर के वे चिल्लाए, देख लिया हमने जग सारा, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, अपना घर, जो अपना घर आपको भी बहुत पसंद है और मुझे भी अपना घर बहुत पसंद है। तो हम सब अपने घर में जितने आराम से रहते हैं, जितनी आजादी से रहते हैं, उतना हम कहीं नहीं रह पाते हैं। तो उसी तरह से बच्चों, हम सबको अपना देश भी प्यारा है, तो हम सब अपने देश में भी उसी तरह आजादी से और खुशी से रहते हैं। बच्चों उसको तो इसमें रोज की डेली गतिविधियां आती हैं, तो उसमें करने के लिए कोलाज, कागज की कतरन से बनाना, और आज आया था कि फूलों की लेकर फूलों से आपको कलर कोलाज बनाना है, फूल और पत्तियों की सहायता से। और कभी कभी आ जाता है कि आप मास्क बनाकर उसको बच्चों को पहनाकर उससे भी गतिविधियां कराएं, कहानी, स्टोरी, बिग बुक आप लोग पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी है, अगर वो बच्चों को आप करके दिखाइए, बच्चों को रोल प्ले करिए, तो वो बहुत अच्छे से रुचि से सीखते हैं और उनको पूरी स्टोरी भी अच्छे से आ जाती है और याद भी जाती है कि हाँ ये माँ और बच्चे में क्या था, और गौरैया फूल वाली है उसमें स्टोरी क्या थी, बच्चे बस नाम से ही कहानी बता देते हैं। तो मास्क बना के जब बहुत बच्चे कहते ये इसमें अच्छी ये वाली कहानी थी इसकी, तो इसी तरह हमने बनाया है, गौरैया बिग बुक में है, तो उसमें बिल्ली और एक गौरैया चिड़िया है, तो उसका मास्क की कहानी, गौरैया थी, प्यासी थी, पानी पीने के लिए नदी में गई और वो गिर गई। तो ये बच्चे सब मास्क पहन के करते हैं, उनसे हम गतिविधि करवाते हैं। तो गौरैया पानी में भीग गई तो बिल्ली कहती है अरे वाह आज तो मुझे खाने के लिए बहुत अच्छा माल मिला है, खाऊंगा। गौरैया कहती है कि अरे मैं तो भीगी हूँ, गीली हूँ, मैं सूख जाऊँ तब मुझे तुम खाना। और इसके बाद कहती है अच्छा ठीक है, तब तक मैं इंतजार करता हूँ, जब तुम सूख जाओगी तब मैं तुम्हें खा लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं कि क्या तुम सूख गई मैं तुम्हें खा लूं?
तो गौरैया कहती नहीं अभी मैं नहीं सूखी हूँ, अभी मत खाना। ये करते करते बिल्ली जोगी सो गई और गौरैया फुरे से उड़ गई। तो इसी तरह आप लोगों के लिए भी वर्क दिया गया है कि आप लोग मास्क बनाएंगे और उस पर कहानी या कोई कविता आप लोग को प्रेजेंटेशन करना है। अच्छा, 3 की गणित की पुस्तक का क्या नाम है सर? अंकों का जादू। अंकों का वही अंकों के जादू पर एक करके देती है। आप लोग एक पेज ले लीजिए। 4 अंक की कोई भी संख्या दे हमारे दुनिया शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि आप लोग भी कोई भी अब 4 अंक हैं, 4 अंकों को जोड़ लीजिए। अंकों का योग कर लीजिए। जो भी आया आपका योग, आपने जो संख्या लिया था उसमें से उसको घटा दीजिए। आपने जो संख्या लिया था 4 अंक की, फिर उसके अंकों को जोड़ दिया आपने। जो अंकों का जोड़ आया उसको संख्या से घटा दीजिए जी। दी गई संख्या से जी संख्या लेनी जी। एक ही संख्या 4 अंकों की संख्या है, वो एक ही लेनी, चाहे जोड़ ले। नहीं अलग अलग 1668 ले लिया उसको। अब 2 + 4 + 6 + 8 जोड़ लीजिए। तो 4 + 6 = 12 8 20 आया। जब 20 आया उसको आप अपने 2468 लिया था उसमें से घटा दीजिए। ठीक है, इसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए। 2 धन 4 धन 6 धन 8। मान लीजिए इसमें क्या आया 20 आया। अब इस 20 को इसमें से घटा लीजिए। अब गोला लगा लीजिए जी। किसी एक में गोला लगा लीजिए। लगा लिया आपने? मान लीजिए हमने इसमें गोला लगाया, ठीक है, आप चाहे इसमें लगा लीजिए। बाकी जो 3 अंक जोड़ बच रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। आप बताइए कुछ लगा है? मैं बताऊं? जिससे पूछेंगे वो जल्दी आप बताइए क्या हुआ? आपको हमको थोड़ा हेल्प करनी पड़ेगी। आप बताएं जिसमें आपने गोला लगाया है वो संख्या 5 से बड़ी है कि छोटी है? बड़ी गोला लगाया। देखिए बैलून किसने गोला लगाया आप कौन बताएंगे? 15 आप बताइए। 15 आया आपका, आपने 3 गोला लगाया। आप तो धीरे से की तरह खुलासा करके जाइएगा इसका। जी 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 खुलासा। अरे भाई जिज्ञासा है ना। वही 18 था। 18 आपका, आप ही हमारी हेल्प करिए। अब ये हेल्प में तो गड़बड़ हो रहा था, वही तो बता देते आप। हम उस 8 को 9 से घटा देते हैं तो आपको बता देते हैं कि आपने 1 में गोला लगाया है। जब आपका उत्तर 9 से 18 के बीच में आता है, 15 आया 14 आया 13 आया, तो उसको हम 18 में से घटा देते हैं तो बता देते हैं कि संख्या में आपने गोला लगाया है। अब आपका जोड़ गलत होगा, घटाना गलत हो गया, हमारा घटाना गलत होगा तो फिर उत्तर गलत आएगा। इसी तरह अगर आपका उत्तर जो 3 अंकों का योग है 18 27 के बीच में आता है तो हम उसको 27 में से घटा देंगे और बता देंगे आपने किस संख्या में गोला लगाया है। ये दिक्कत कहाँ आती है? जब आप 9 में गोला लगा देंगे या 0 में गोला लगा देंगे तो हम नहीं बता पाएंगे कि आपने किस में गोला लगाया। आपका योग वो जो है, आपका योग जो है 9 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है, 9 आ जाए 18 आ जाए 27 आ जाए 36 आ जाए, तब घटाने के लिए हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तब हम आपसे प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर या तो 0 होगा या तो ना होगा। लेकिन अपनी जानकारी के लिए आपसे पूछेंगे कि जो आपने संख्या जिसमें गोला लगाया है वो 5 से बड़ी है या 5 से छोटी या 4 से बड़ी, 4 कुछ भी आप ले लीजिए,
तो उससे आप जब आप बताएंगे बड़ी है तो उसका उत्तर हाँ होगा, अगर आप बताएंगे छोटी है तो उसका उत्तर जी होगा। यही है इसका लॉजिक। अभी पपेट का प्रेजेंटेशन बाकी है। हमारे वरिष्ठ गुरु संकुल में बहारी आदरणीय परम श्रद्धेय राम मनोज यादव जी, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष भाई अनिमेश श्रीवास्तव जी, जूनियर शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम सिंह, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष ओझा जी, आप सबका इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत अच्छा लगा जब प्रमोद भाई जो है इतना बढ़िया ट्रिक बताया जीरो इन्वेस्टमेंट का। कुछ दिन पहले जो है दार्शनिक की मीट भी आई थी कि आप लोग जीरो इन्वेस्टमेंट का एक खेला बनाना। संभव है कि इस संदर्भ में ऐसे टेबल भी आयोजित किए गए हैं, तो बहुत अच्छा उसमें भी प्रदर्शन रहा है अपने विकास को हरियाणा का। और निश्चित रूप से हम तो ग्रुपों में भी देखते रहते हैं, संदर्भ भाई के माध्यम से यूट्यूब वीडियो में डाला जाता है, उसको भी मैं कई बार समय निकाल कर देखता हूँ, तो बहुत अच्छा दिखता है। और जब सामने बैठी हूँ गीता मैडम और सानी मैडम, तो इन लोग का भी जो उन्होंने दिखाया और प्रेजेंटेशन किया बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज, यहाँ आने के बाद कुछ तो सीखने को मिलता है। वास्तव में मैं भी बहुत अब इसमें इंटरेस्ट लेने लगा, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो अच्छा लगा मुझे भी। और ज्ञान मुझे भी मिला। पिछले बार भी शंकर भाई का कुछ ऐसे उन्होंने चीजें बताई जो मुझे उसको नहीं जानता था, फिर भी उसको सुन के मुझे अच्छा लगा, मैंने उसे याद रखा कि इसे क्या कहते हैं। तो ज्ञान अनंत है और जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को सभी चीजें आती हो, और हम आप एक दूसरे के माध्यम से चीजों को सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं, उसी के अनुसार हम अपने बच्चों को कुछ देने का प्रयास करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी ऊर्जावान साथियों को अपने बीच में पा करके, और आज भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। टीलम भी बनाने का लोगों ने बनाया भी, बड़ी विभागी के साथ बनाया, और प्रमोद भाई ने बहुत बढ़िया मैथ की ट्रिक्स बताई, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। इसके धन्यवाद संचालक एवं संकुल प्रभारी प्रमोद पांडे जी, आज इस संकुल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हम सभी के वरिष्ठ और कुछ ही महीने के हम लोगों के साथी, बाद में हम लोगों को छोड़कर उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, आदरणीय राम मनोज यादव जी, हमारे उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रजीत सिंह जी, हमारे अन्य जो शिक्षक संकुल साथी हैं, हमारे सभी शिक्षक साथी एवं शिक्षिका बहनें। साथियों, संकुल मीटिंग से उद्देश्य है कि हम कुछ नया सीख के जाएं, या जो हमें विद्यालय में समस्याएं आ रही हो उसके क्या कारण है, उसका उपाय क्या है, इस पर हम लोग विचार करें, जिसका हमें हर मीटिंग में कुछ न कुछ मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। शासन हम लोगों को नई नई चीजें दे रहा है, कुछ न कुछ करने को कह रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि हमको अपनी बेसिक चीजें भी पकड़ के रखनी है। हम अपने बच्चों को जहां भेजते हैं, बच्चे जब घर वापस आते हैं, एक दिन दो दिन जब हमारी नजरें पड़ती हैं, तो उनकी कॉपियों पे हम जरूर ध्यान देते हैं और खोलते हैं। अगर कॉपी में गृह कार्य नहीं मिला, होमवर्क उनको नहीं मिला, तो दिमाग में आता है कि स्कूल में क्या पढ़ाई होती। और इस तरीके की योजनाओं में हमारा यह चीज छूटा जा रहा है। हम लोग बच्चों के कॉपियों की तरफ कम ध्यान दे पा रहे हैं। नई नई चीजें, कहीं कुछ नाच है, कुछ पॉकेट है, कहीं कुछ है, ये सब होता रहेगा, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि बच्चों के कॉपी में जरूर गृह कार्य 1 पेज ही दीजिए, निश्चित दीजिए, तो उससे हमारी उपस्थिति कभी प्रभावित नहीं होगी। आगे सभी लोग समझदार हैं, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी का समय नहीं लूंगा। सभी का इस मीटिंग में आने के लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज की इस महासभा
वार्षिक शिक्षण संकुल बैठक में उपस्थित सभी शिक्षक भाई और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं, बराबर ये विगत 2 वर्षों से बराबर चल ही रहा है संकुल बैठक, और इसमें बताने के लिए कुछ शेष बचा भी नहीं है। इसलिए आप लोग सब कोई प्रतिभावान है, सब कोई गुणवान है और अपनी अपनी प्रतिभा का निखार अपने अपने विद्यालयों में निश्चित रूप से करते हैं। आज की सभा का यहीं से विसर्जन किया जाता है। आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन। अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यशाला में विशेष रूप से आदरणीय श्री विष्णुदेव तिवारी सर और श्री अजय यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने और सब कार्यशाला संपन्न किया।